हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। लास्ट स्प्रिंग के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि राइटर अनीस जंग चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर रही हैं। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखिए क्या कहती हैं। आइए हम लोग लेसन में देखते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. सविता, जो कि एक युवती है, हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनी हुई है, sits alongside an elderly woman, और वह एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई है, shouldering pieces of glass, और कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, जैसा कि उसके हाथ मशीन की तरह से बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी जानती है जिनको कि वह बना रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग। यह बैंगल्स भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में यह शुभ होती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन अचानक उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, जबकि उसके सिर को लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, और उसके हाथों पर लाल मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तो फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वह वृद्ध महिला उसके जो बगल में बैठी हुई है, कईयों साल पहले वह बनी हुई थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसके कलाई में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, उसके आँखों की वह खुशी समाप्त हो चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इस प्रकार से बोलती है जैसे उसकी आवाज़ से खुशी गायब हो गई हो। कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि उसने पूरे जीवन कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड, यही उसे काटना था। ऐसा कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन ज़िंदगी भर कठिन मेहनत करने के बाद भी, हार्ड टॉयल के बाद भी, क्या उसे यही सुख भोगना था। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका हस्बैंड जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है, अपनी उड़ती हुई दाढ़ी से कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता। मीन्स अपने पूरे जीवन काल में उसने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं जाना है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कठिन मेहनत करके अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बनवा दिया है, बस इतना ही किया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have felt in their lifetime. उसकी बातों को सुन करके कोई आश्चर्य कर सकता है कि उसने कम से कम वह चीज़ प्राप्त कर लिया है जो कि बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं। He has a roof over his head, उसके सिर पर कम से कम एक छत तो है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The cry of not having money, धन न होने का रुदन। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जिससे कि चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय के अतिरिक्त किसी और काम में लगाया जाए। नॉट इवन एनफ टू ईट, जिससे कि खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। रिंग्स इन एवरी होम, ये चूड़ियाँ हर घर में खनकती रहती हैं, बजती रहती हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये युवा लड़के भी अपने पूर्वजों के विलाप को ही दोहराते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है।
Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली वर्षों तक की कठिन मेहनत ने प्रगतिवादी सोच और स्वप्न देखने की क्षमता को समाप्त ही कर दिया है। आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने युवा लड़कों के एक समूह से जो कि इन दुष्ट मिडलमैन के घेरे में पड़ गए थे, जिसमें कि उनके पूर्वज भी पड़े हुए थे, उनसे मैंने कहा वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम लोग अपने आप को एक समुदाय में क्यों नहीं संगठित कर लेते हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, चाहे हम लोग संगठित ही क्यों न हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, हम लोगों को पुलिस पकड़ लेगी, बीटेन, और हम लोग पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गैर कानूनी कार्य करने के अपराध में हमें जेल में घसीट लिया जाएगा देश से। वे युवा लोग ऐसा कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई उनका नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उन्हें चीज़ों को अलग तरीके से देखने में मदद करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उन्हीं की तरह से थक चुके थे। दे टक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वे लच्छेदार अनंत बातें करते थे जो कि गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक जाती थी। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बातों को सुनकर मुझे दो स्पष्ट दुनिया दिखाई दी। वन ऑफ द फैमिली caught in the wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, एक ऐसी दुनिया जिसमें कि परिवार गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ था और जाति के उस कलंक के नीचे वह दबा हुआ था जिसमें कि वह पैदा हुआ था। द अदर, और दूसरी दुनिया जो थी, अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरी दुनिया साहूकारों के चंगुल में फंसी हुई थी। द मिडलमैन, मिडलमैन के लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी। द पुलिसमैन, पुलिस वालों के चंगुल में फंसी हुई थी। द कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून के रक्षकों के चंगुल में फंसी थी। द ब्यूरोक्रेट्स, और नौकरशाहों के चंगुल में फंसी थी। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों के चंगुल में फंसी हुई थी। मीन्स यहाँ पर अनीस जंग कह रहे हैं कि उनसे बातें करने के बाद मुझे दो स्पष्ट दुनिया दिखाई दी, जिसमें कि एक था कि परिवार गरीबी के चंगुल में फंसे थे और अपने कास्ट के स्टिग्मा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, और दूसरा था जो कि लोग साहूकारों के, पुलिस वालों के, कानून के रक्षकों के और राजनीतिज्ञों के चंगुल में फंस चुके थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, वे लोग अपने बच्चे पर ही सारा बोझ डाल देते थे। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे कि वह छोड़ नहीं सकता था। बिफोर ही इज़ अवेयर, इसके पहले कि उसे जानकारी हो पाए। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इन चीज़ों को उसी तरह से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार कर लिया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और अपने पैतृक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य करने का मतलब होता है कि साहस का परिचय देना। एंड द डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयर करना, साहस करना उनके विकास का हिस्सा नहीं रह गया था। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश के अंदर इस चीज़ की एक झलक पाई, आई एम चीयर्ड, तो मैं बहुत खुश हुई थी। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, जब मुकेश ने बार बार कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तब अनीस जंग को काफ़ी खुशी हुई थी। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा और कार बनाना सीखेगा।
बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह दबाव देते हुए कहता है कि मैं चल कर जाऊँगा, मैं पैदल ही वहाँ तक जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अनिस जंग पूछती हैं कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो, ख्वाब देखते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है। नो, ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूर कर देखते हुए वह कहता है नहीं, मैं प्लेन उड़ाने का स्वप्न नहीं देखता हूँ। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसके इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक प्रकार की झिझक थी जो कि अभी तक पश्चाताप में नहीं परिवर्तित हुई थी। He is content to dream of the cars. वह कारों के बारे में स्वप्न देख कर के संतुष्ट था। That he sees hurtling down the streets of his town, जिन्हें कि वह अपने छोटे से कस्बे की गलियों में घूमते फिरते देखा करता था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत कम जहाज़ें ही फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ा करती थीं। बच्चों, इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।